नमस्कार, मैं हूं शिल्पी सेन और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए देखते हैं आज की ये खास खबर। हम लोगों का जो भी होगा लेकिन हिंसा से ही होगा और हम लोग अपना नुकसान करेंगे, हम सरकार का कोई नुकसान नहीं करेंगे। लाखों मुनियों ने वहाँ से मोक्ष लिया है। ऐसी ऊर्जामयी जमीन को गंभीरता से न लेते हुए उन्होंने उसको पहले पर्यटन क्षेत्र घोषित कर दिया है और पहले उन्होंने उसको वन संरक्षण वन अरण्य में दे दिया था। ये दोनों ही कदम गलत है। भारत में जैन समाज की पवित्र स्थली श्री संवेद शिखर जी पारसनाथ पर्वतराज जो झारखंड में स्थित है की अस्मिता के लिए अब जैन समाज के लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। श्री संवेद शिखर जैन समाज का एक ऐसा पवित्र स्थल है जहां 20 जैन तीर्थंकरों एवं अनेकों संतों ने मोक्ष प्राप्त किया है। इसलिए यह स्थल जैन समाज के लिए जहां पवित्र स्थल है तो वहीं आस्था का केंद्र बिंदु भी है। केंद्र एवं झारखंड सरकार द्वारा इस पवित्र स्थल को पर्यटन स्थल में बदलने की घोषणा से संपूर्ण भारत में जैन समाज के लोगों में आक्रोश व्याप्त है। जैन समाज के लोगों का कहना है कि यह स्थल हमारी आस्था और पवित्रता का केंद्र बिंदु है। पर्यटन स्थल में बदल जाने के बाद श्री संवेद शिखर जी की अस्मिता खतरे में आ जाएगी। पर्यटन स्थल हो जाने के बाद यहाँ मांस एवं मदिरा का विक्रय तो होगा ही, साथ ही साथ यहाँ अनैतिक काम भी शुरू हो जाएंगे जो जैन समाज के नियमों के विरुद्ध हैं। इससे श्री संवेद शिखर जैसे पवित्र स्थल की पवित्रता समाप्त हो जाएगी। इसी सिलसिले में आज जनपद झांसी के कस्बा बबीना में भी श्री दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष आशीष जैन कल्लन के नेतृत्व में समाज के लोगों ने हाथों पर काली पट्टी बांधकर तथा हाथों में दफ्तियां लेकर विरोध स्वरूप बड़े जैन मंदिर से एक जुलूस निकाला, जिसमें सैकड़ों की संख्या में समाज के स्त्री, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग और बालिकाएं मौजूद रहीं। हाथों में तख्तियां लेकर जैन समाज के लोग झारखंड सरकार एवं केंद्र सरकार के विरोध में नारे लगा रहे थे। साथ ही साथ श्री संवेद शिखर जी को पर्यटन स्थल बनाए जाने की घोषणा को निरस्त किए जाने की मांग कर रहे थे। इसी क्रम में कस्बे का भ्रमण करते हुए जुलूस खंड विकास कार्यालय बबीना में पहुंचा, जहां समाज अध्यक्ष आशीष जैन कल्लन के नेतृत्व में देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री नई दिल्ली तथा मुख्यमंत्री झारखंड राज्य सरकार को नामित ज्ञापन खंड विकास अधिकारी बबीना को सौंपा। इसके उपरांत जुलूस छावनी परिषद कार्यालय बबीना पहुंचा, जहां जैन समाज के लोगों ने मुख्य अधिशासी अधिकारी को भी ज्ञापन देने की पेशकश की, जहां मुख्य अधिशासी अधिकारी ने ज्ञापन लेने से मना कर दिया। इस पर जैन समाज के लोग आक्रोशित होकर छावनी परिषद बबीना एवं मुख्य अधिशासी अधिकारी के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए बबीना से प्रिंस राज यादव के साथ गौरव कुमार की रिपोर्ट। सर, हम लोग यहाँ पे जैन समाज की तरफ से आए हुए हैं सभी लोग, और हमारे जो झारखंड सरकार है उन्होंने जो हमारा सबसे पवित्र स्थल है जहाँ से हमारे 20 भगवान मोक्ष गए हैं तीर्थंकर और अनेकों साधु वहाँ से मोक्ष गए हैं, उसको निर्माण भूमि को वहाँ पे पर्यटन स्थल घोषित कर रहे हैं, जिससे सभी लोग जाएंगे और सप्त व्यसन फैलाएंगे जो कि हमारे धर्म के बिल्कुल विरुद्ध है। इसलिए हम लोगों ने पहले कैंट बोर्ड अधिकारी से हमने बात की थी कि हम लोग ज्ञापन देना चाह रहे हैं, हम लोग इसका विरोध दर्ज कराना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सीईओ साहब ने टोटली मना कर दिया कि ये हमारे कार्य क्षेत्र में नहीं आता। उसके बाद हम लोग बीडीओ साहब के पास गए, उन्होंने ले लिया, लेकिन उन्होंने भी यही क्वेश्चन पूछा कि भाई आप लोग कैंट बोर्ड के अंदर में आते तो आपने सीईओ को क्यों दिया। तो सीईओ से हमने फिर दोबारा बात की है। सीईओ साहब बोले कि मेरे को ऐसा लगता था कि मेरा मामला सिर्फ सैन्य क्षेत्र तक है, कि सैन्य क्षेत्र हमें संभालना है, बाकी पब्लिक के लिए जिन मैटरों पर मैं नहीं हूँ। लेकिन चूंकि इतनी पब्लिक आई है तो अगली बार से मैं ध्यान रखूंगा इस चीज़ का। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस तरह की चीज़ अब आइंदा से नहीं होगी। बबीना ईओ ने आप लोगों से ये भी कहा कि मेरे को इस मामले के बारे में पता नहीं है क्या है, तो क्या इस मामले को सारा देश देख रहा, सारे देश को पता है कि जैन समाज का जो तीर्थ स्थल है उसे पर्यटन घोषित कर रही है झारखंड सरकार?
तो आपको नहीं लगता कि यो साहब इस चीज को लेके वो नहीं है? एक्चुअल में पहले यही लगा है कि यो साहब चूंकि इतने बड़े पद पे आसीन है और इन लोगों को जो चूंकि IAS लेवल के आदमी हैं, इनको सब पता है कि पब्लिक को किस तरह से डील करना, पब्लिक के क्या क्या समस्याएं होती हैं। कोई भी मैटर हो, हम कह रहे हैं अगर नहीं भी जानकारी थी तब भी ज्ञापन लेने में इनको कोई नहीं था कि भाई ज्ञापन लेके जो आगे फॉरवर्ड करते कि भाई इस तरह का हमारे पास मैटर आया है, नया मैटर है, क्योंकि इनको तो सब इसी तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। IAS अफसर किस लिए होता है? वो तो पूरे जिले को संभालता है। ये तो एक छोटा सा कैंट बोर्ड है इसको, और उसी लेवल के जो अधिकारी हैं इनको सिर्फ ज्ञापन लेके आगे फॉरवर्ड करना था। नहीं थी जानकारी तो ये जानकारी करते। वैसे ऐसा हो नहीं सकता कि जानकारी ना हो उनको, क्योंकि जानकारी सभी लोगों को है। रोज टीवी पे चल रहा है, रोज मोबाइल पे चल रहा है, रोज फेसबुक पे, पूरा सोशल मीडिया इसी चीज। आप हमारे चैनल के, हम लोगों के चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को क्या संदेश देना चाहते हो? मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय राष्ट्रपति जी को, सभी को यही संदेश देना चाहता हूं और हमारी जैन समाज की तरफ से करबद्ध प्रार्थना करना चाहता हूं कि जो भी हो सके, जैसे भी हो सके, ये निर्णय को बदला जाए। ना तो हमारे उस पर्वत क्षेत्र को वन्यरण्य में दिया जाए, ना ही उसको पर्यटन स्थल घोषित किया जाए, क्योंकि इससे हमारी पूरी जो भी हमारी श्रद्धा है पूरी खत्म हो जाएगी। ना हमारा का जैनों का ये ज्ञापन जो है भारत सरकार द्वारा संवेद शिखर, जो जैनों की आस्था का प्रतीक, जहाँ से 20 तीर्थंकर मोक्ष गए हैं और सदियों से जिसकी पूजा अर्चना होती रही है, उस महान तीर्थ पर, और 20 तीर्थंकरों की निर्माण स्थली के अलावा लाखों मुनियों ने वहाँ से मोक्ष लिया है। ऐसी ऊर्जामयी जमीन को गंभीरता से न लेते हुए उन्होंने उसको पहले पर्यटन क्षेत्र घोषित कर दिया है और पहले उन्होंने उसको वन संरक्षण, वन अरण्य में दे दिया था। ये दोनों ही कदम गलत है। इससे क्या है, ज़्यादा अनर्गल लोगों की आवाजाही से उस क्षेत्र की पवित्रता खत्म होगी और ये हमारे देश की, भारत देश की एक बहुत बड़ी संस्कृति, बहुत बड़ी परंपरा, बहुत बड़ी धरोहर है। इसके लोग गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। उनको उनकी कान खोलने के लिए, उनकी आँख खोलने के लिए सारी जगह से लोगों ने उनको कहा है। सरकार जो है धार्मिक संस्कार वाली है, संस्कृति वाली है, संस्कृति के रक्षण करने वाली है। ये उनको सिद्ध करना पड़ेगा, इसकी गंभीरता से जाना पड़ेगा। कई नेता, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कई बार उसकी गंभीरता को समझ चुके हैं। राष्ट्रपति मुर्मू जी वहाँ की खुद की हैं, उसी झारखंड की हैं। ये सब चीज़ों को देखते हुए उस पर वो डिसीजन जल्दी बदले, इस अपेक्षा के साथ हम सब लोगों ने अपना ज्ञापन दिया है, जिसकी हमें पूरी उम्मीद और विश्वास है कि सरकार उस चीज़ को गौर करेगी और अपना वो बिना सोचा समझा हुआ अनर्गल आदेश वापस। बबीना में जो छावनी परिषद कार्यालय है, वहाँ के जो अधिशासी अधिकारी हैं, उनको क्यों ज्ञापन नहीं दिया आपने? उन्हें शायद ये पसंद नहीं होगा, क्योंकि ज्ञापन देने के लिए हमारे नीतू कल गए थे, तो CO साहब के जो बड़े बाबू हैं, हमने उनसे कहा ये सम्मानित चीज़ है, आप संसद यहाँ के प्रतिनिधि हैं सरकार की, आप उसको लीजिए। उन्होंने उसको लेना स्वीकार नहीं किया, बोले हम केवल डिफेंस के मामले देखते हैं। ठीक है ना, ले। जैसा कि जैन समाज के एक धर्मगुरु मुनि श्री जी ने कहा है कि हम सरकार बदलना भी जानते हैं, अगर ये जो केंद्र सरकार की तानाशाही अगर ये ना रुकी तो फिर जैन समाज क्या सड़कों पे उतरकर और कई आंदोलन करेगा? क्यों नहीं करेंगे? ये जैन समाज की अस्मिता से जुड़ा हुआ सवाल है, बिल्कुल आंदोलन होंगे। और सब जानते हैं कि जवान खल को नकारे खुदा समझो, जवान खल को नकारे खुदा समझो। ये पब्लिक की आवाज़ है, ये ऊपर वाले की भी आवाज़ है। बदल जाती है, अपने आप बदल जाती है, कोई क्या बदलेगा? जब ये बात पब्लिक में जाएगी तो अपने आप बदलेगी। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और नई खबर की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।